everyone, we all welcome you in India's best learning platform Upcoming IAS, and today we are going to discuss about the disease X which can be tracked for the next pandemic. So students, आज हम इस डिसीज़ X के बारे में समझने वाले हैं क्योंकि जो WHO है उसका ये कहना है कि डिसीज़ X जो है वो नेक्स्ट पेंडेमिक बन सकती है, क्योंकि आपने पता है अभी हमने एक पेंडेमिक फेस किया है, एक एपिडेमिक फेस किया है इवन जो था कोविड-19। और आगे इन फ्यूचर हम ऐसा कुछ ना फेस करें, इसीलिए जो WHO है वो पहले से ही हमें क्या कर रही है, चौकन्ना रखने की ट्राई कर रही है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू कि जो WHO है दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बताया है कि एक डिसीज़ X है, ये भी नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकती है। उसके लिए उन्होंने और क्या क्या चीज़ें बताई हैं वो हम इसमें जानते हैं। तो देखो, उन्होंने ना इस डिसीज़ X को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है, जिससे कि ग्रेटर पब्लिक हेल्थ रिस्क होने की संभावना है, मीन्स एक एपिडेमिक होने की संभावना है, क्योंकि ये जो डिसीज़ X है इतना पोटेंशियल रखता है कि ग्लोबली सभी की जो पब्लिक हेल्थ है उसे ये डिस्टॉर्ट कर सकता है। इसीलिए जो WHO है उसने इस डिसीज़ X को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। अब बात ये आती है कि ये जो डिसीज़ है ये होती किससे है, तो ये पैथोजन से होती है, बट वो किस पैथोजन से होगी, कैसे स्प्रेड होगी वो अननोन है। उसके बारे में अब रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो जारी है, जिसके अंदर 300 साइंटिस्ट जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सभी वर्ल्ड से जो 300 साइंटिस्ट हैं वो इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने करा क्या है कि उन्होंने रिसर्च करके 25 ऐसी फैमिलीज ढूंढी हैं वायरसेस की और बैक्टीरिया की जो हार्मफुल हो सकती है ह्यूमन हेल्थ के लिए, जो कि ग्रेटर पब्लिक हेल्थ को डिस्टॉर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, जिसमें के साथ साथ एक डिसीज़ X है वो भी इसी लिस्ट के अंदर आती है। ओके, इस प्रोसेस के अंदर जो WHO है वो क्या करवाना चाहता है, वो सभी पूरे वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं या फिर जो भी टेस्ट होते हैं, फिर जो ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें कितना ग्लोबल पोटेंशियल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करिए, इसका जो आप FDI है वो इंक्रीज़ करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम इनोवेशन जो है वो वैक्सीन्स में या फिर ट्रीटमेंट्स में या फिर टेस्ट में लेकर आ सके। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने कोविड के टाइम पे हाल देखा ही था कि उसका वैक्सीन निकालने में, उसके पीछे का मैकेनिज्म देखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से इन वन कंट्री कितनी मिलियंस में डेथ हुई थी। ओके, इवन जो ऑफिशियल डेटा है वो मिलियंस में डेथ आपको बताएगा भी नहीं किसी एक कंट्री में, एक्सेप्ट चाइना वगैरह में, क्योंकि उस चाइना का हाल तो सबको पता ही था। बट आगे इन फ्यूचर ऐसा ना हो और हम टाइम रहते ही उस चीज़ के जो वैक्सीन हो सकती है, फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मतलब वायरसेस से हुई बीमारी का ट्रीटमेंट होना या फिर वैक्सीन होना, इसी के लिए ही जो हमारी WHO है वो सबको अवेयर कर रही है, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखो इन्वेस्टमेंट होगा ना, अगर इन्वेस्ट करने के लिए कोई होगा, पैसा लगाने के लिए कोई होगा, तब जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन में भी फोकस करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और यही WHO चाहता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सबको पता है जो WHO है एक वर्ल्ड की ऐसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी चीज़ों पर फोकस करती है, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वैक्सीन्स में, ट्रीटमेंट में इंक्रीज़ करने से जो WHO है वो क्या करेगा, देखो वर्ल्ड वाइड सबको फायदा होगा ही, सबकी इकोनॉमी तो ग्रो करेगी ही, लेकिन जो WHO है फिर जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, जो भी उस पर इनोवेशंस होंगी, उन सभी के जो ब्लूप्रिंट्स है ना उनको यूज़ करेगा फ्यूचर में एपिडेमिक कोई भी आने वाला है उसको पहले से ही सबको अवेयर करने में, उसके बारे में पहले से ही जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं उन्हें क्या करने में, उन्हें कवर करने में, और इनसफिशिएंट काउंटर मेजर्स उसके ना हो। इसीलिए ही जो WHO है वो पहले से ही इन सब के ब्लूप्रिंट्स लेके, सारे साइंटिस्ट से जो भी सारी R&D हुई होगी उससे पहले ही ब्लूप्रिंट लेके, फिर चाहे वो कोई सी भी डिसीज़ हो, चाहे वो डिसीज़ X हो या फिर कोई और फ्यूचर में अगर एपिडेमिक आता है और इतना नुकसान ना हो, लोगों की डेथ्स ना हो, लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड ना हो। इवन आपको पता है कि जो लोग हैं वो अगर कोविड से उनकी डेथ नहीं हुई है तो उनकी भुखमरी से भी डेथ हुई थी, क्योंकि जो लोग पॉवर्टी से जिनकी डेथ हुई है, आपको पता है कि वो कैसे एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पे कोई सैनिटेशन नहीं है, कोई हाइजीन नहीं है। वैसे ही जो बीमारियाँ हैं ना, तो सबसे पहले उन लोगों को अफेक्ट करेंगे ही। इसीलिए जो WHO है वो चाहता है कि ऐसे आगे आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर ईयर्स,
कुछ भी ऐसा ना हो ताकि हम उसको कंट्रोल ही ना कर पाए, क्योंकि आपको पता है जो कोविड-19 जो इतना बड़ा पेंडेमिक बना, एक एपिडेमिक बना, वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना होता अगर पहले से ही हमने कुछ मेजर्स लेके रखे हुए थे। इसलिए जो WHO चाहता है कि अब जो हमारे काउंटर मेजर्स हों उस एपिडेमिक को डील करने के लिए वो इनसफिशिएंट ना रह जाए। दैट्स वाई जो WHO है वो डिसीज़ एक्स पे भी इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है। और इसके अलावा जो 25 फैमिलीज़ मिली हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज़ की, वायरसेस की, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए थ्रेटन प्रूफ हुए हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा R&D एंड इनोवेशन के लिए WHO ने बोला तो है। चलो हमें ये तो समझ आ गया कि WHO ने क्या क्या गाइडलाइंस दी है जिससे कि आप अपने एग्जाम में अगर WHO से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे डील कर सकते हैं। अब हम डिसीज़ एक्स के बारे में जानते हैं कि इसके बारे में जो WHO है उसने क्या कहा है। तो स्टूडेंट्स देखो, जो एक डिसीज़ एक्स है ना, एक ऐसे अननोन पैथोजन से ह्यूमन बॉडी को हो सकती है जो कि नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकती है। मीन्स ये इतना ज़्यादा ह्यूमन नेचर के लिए हार्मफुल है कि ये उसकी लाइफ को कम्प्लीटली क्या कर देगी, ट्रिगर करके रख देगी और बहुत ज़्यादा डेथ होंगी। कोविड में जैसे हाल हुआ था ना, उससे ज़्यादा जो हाल है वो उसमें देखने को मिलेगा। इसीलिए जो WHO है वो डिसीज़ एक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। एंड स्टूडेंट्स आप देखना 28 मई को जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है, डेफिनेटली आपको उसमें इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए ही जो WHO है उसने इस डिसीज़ एक्स को अपनी प्रायोरिटी वाली लिस्ट में रखा है, जिसमें वो प्रायोरिटी डिसीज़ रखते हैं ताकि इसके ऊपर R&D ज़्यादा से ज़्यादा करी जाए और देखा जाए कि ये पब्लिक हेल्थ की पे कैसे उसे हिंडर करेगा और फिर उसके लिए क्या क्या हम इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें कर सकते हैं। सारी की सारी जो WHO है उन सभी पैरामीटर्स पे ध्यान दे रहे हैं ताकि ये एक नेक्स्ट पैंडेमिक ना बने। हालांकि ये अभी अननोन है कि किस पैथोजन से ये जो डिसीज़ है वो स्प्रेड होगी, लेकिन उस पर अभी रिसर्च जारी है और जैसे ही पता लगता है कि वो कौन सा पैथोजन है तो जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लेना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और WHO ने इसके लिए एक बात भी कही है, the knowledge that a serious international epidemic could be caused by a pathogen currently unknown to cause human disease। यही उन्होंने बार बार बोला है कि डिसीज़ एक्स एक बीमारी है, पैथोजन से होगी, लेकिन किस पैथोजन से होगी बस अभी यही नहीं पता। लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है, सब कुछ ख़त्म करके रख सकती है, क्योंकि ये नेक्स्ट एपिडेमिक बन सकता है। इसीलिए जो WHO उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करवा रहा है ताकि हमें एक्चुअल में पता लगे कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करेगी और क्या उसके मेजर्स हम ले सकते हैं। और तो स्टूडेंट्स आगे जो भी WHO की गाइडलाइंस होंगी, जो भी WHO बताएगा वो हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच एंड शेयर इट एज वेल।